बच्चों, आज फिर हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने पढ़े थे कुछ क्वाड्रेटिक फॉर्मूले। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूले थे या जिस मेथड से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके उसके रूट्स निकाल सकते हैं या जीरोस जिन्हें कहते हैं वो निकाल सकते हैं, तो वो यूज़ करते हुए हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक बार एक छोटा सा हम रिकैप ले लेते हैं जो लास्ट वीडियो में मैंने फॉर्मूले बताए थे। जस्ट इसमें क्या बताया था मैंने कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो जनरल फॉर्म है a² + bx + c = 0 वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड इज़ नथिंग बट इट इज़ अ मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम इसमें इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और उनके जीरोस फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद था दूसरा फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो उसके लिए हमें चाहिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिसमें है x = -b ± √b² - 4ac/2a। ठीक है, जिसमें है कि b² - 4ac कैपिटल D से हम डिनोट करते हैं, जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ओके, कैपिटल D से जिसे डिनोट किया जा रहा है दैट इज डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास एक तो है कि आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करके करना है, दूसरा आप ये क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और आप इक्वेशन के रूट्स या जीरोस जिन्हें कहा जाता है वो निकालेंगे। तीसरी चीज़ इसमें लास्ट आती है कि नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स का जो नेचर है वो किस तरीके से होगा, कि रूट्स जो निकलेंगे वो किस तरीके के निकलेंगे। तो उसके लिए है इफ़ d इज स्मॉलर देन 0 तो नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट्स नहीं निकलेंगे। अगर d = 0 होगा तो 2 इक्वल रियल रूट्स निकलेंगे या जिन्हें कहते हैं कोइंसिडेंट रूट्स वो निकलेंगे। ओके, और लास्ट है d इज़ ग्रेटर देन 0 तो हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे। दैट मीन्स जो रूट्स आएंगे वो बिल्कुल अलग अलग आएंगे दो। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल सा रिकैप हो गया है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला या फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके हम इक्वेशंस के रूट्स निकालेंगे या जिन्हें हम जीरोस कहते हैं वो निकालेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। ओके, पहला क्वेश्चन है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, ये देखिए सॉल्व फॉर x। ओके, यहाँ पे हमें सॉल्व करना है x यानी x के रूट्स निकालने हैं। तो हमारे पास इक्वेशन है x - 3/x - 4 प्लस x - 5/x - 6 = 10/3 वेयर x इज़ नॉट इक्वल्स टू 4 और 6। ओके, ना तो x की वैल्यू 4 आएगी ना 6 आएगी, इसके अलावा कुछ भी आपके यहाँ पर वैल्यू आ सकती है। तो इसके लिए हमें पहले इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा इस इक्वेशन को। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में सिंपल है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा x - 4 और x - 6 जो डिनोमिनेटर में उसका ऐसे एलसीएम। तो x - 4 x - 6 सिंपल ही करना है और आपको क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन कर देना है बस इनका। ठीक है, तो x - 3 × x - 6 प्लस x - 5 × x - 4 ओके इक्वल्स टू 10/3 एज इट इज़ रहेगा। अब हम यहाँ पर पूरा खोलेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x² - 6x - 3x प्लस 3 × 6 = 18। ओके, प्लस अब हम दूसरे ब्रैकेट्स को खोलेंगे तो ये आएगा x² - 4x - 5x प्लस 20 होल अपॉन x। इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे दैट इज़ x² - 6x - 4x प्लस 6 × 4 = 24 इक्वल्स टू 10/3। ओके, इसके आगे हमें क्या करना है, सिंपल अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो डिनोमिनेटर है 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर लाइक टर्म्स को इक्वेट कर लेते हैं, सॉरी लाइक टर्म्स को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो x² + x² 2x² -6 - 3 is -9 -4 and -5 is again -9 so -9 and -9 is -18। okay, then x plus 18 plus 20 that is 38। okay, here x² minus 10x plus 24 equals to 10/3। okay, now we have to do cross multiplication। okay, 3 here 10 से इधर। ठीक है, अब हम करते हैं डायरेक्टली, हम कैलकुलेट करके लिख लेंगे 54x plus 3 8s are 24 3 3 are 9 10 11 10x² minus 100x plus 240। okay, now again
हम सारी टर्म्स को एक तरफ लेके आ जाएंगे, किसी भी तरफ, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, जिससे कि हम एक इक्वेशन को तैयार कर सकें। ओके, तो हम इसको डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं। सब कुछ हम इस तरफ लेके जा रहे हैं अगर, तो 10x² - 6 इज़ 4x² - 54, ये -100 है, ये -54 इधर जाएगा तो +54 हो जाएगा, तो 100 माइनस 100 इज इन माइनस, तो -100 + 54 वी विल गेट -46. ओके, -46, देन 240 इज हियर, +114 है, ये इस तरफ जाएगा तो 240 में से 114 सब्ट्रैक्ट होगा, तो हमारे पास आ जाएगा 10 में से 4 गए 6, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1 गया 1 एंड विथ प्लस साइन। ओके, वी विल लेफ्ट विथ 0 ऑन द अदर साइड। ओके, अब हम देख लेंगे यहाँ पे कुछ कॉमन आ सकता है, तो हम इसमें कॉमन ले लेंगे। तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, 2x² - 23x 63 = 0। तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी ये। ओके, 2 राइट हैंड साइड जाएगा तो 0/2 हो जाएगा, दैट इज़ 0। ओके, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए या तो हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे या फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। अब जिस तरीके से ये दिख रहा है, मिडिल टर्म स्प्लिट थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप ट्राई करके देखते हैं। 63 × 2 करते हैं तो 126 आएगा। 126 के फैक्टर्स करके देखेंगे तो 23 आता है या नहीं। 126 के फैक्टर्स 2663 3771 now 9 14 + 9 is 23। ओके, तो हम इसको कर देंगे 14 + 9 is 23। ओके, तो माइनस लेना पड़ेगा हमें यहाँ पे। 14x - 9x + 63 = 0। अब हम इन दोनों में कॉमन लेंगे 2x, तो x - 7 माइनस यहाँ कॉमन लेंगे तो 9 - 7 = 0। तो हमारे पास आ जाएंगे 2x - 9 एंड x - 7 = 0। ओके, तो इसे हम कैलकुलेट करके अगर देखते हैं तो कितना आएगा। टू x - 9 = 0, x = 9/2, x - 7 = 0, x = 7। तो ये हमारे पास x के रूट्स आते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप जो है कैलकुलेट करेंगे, फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास इसका सॉल्यूशन आ गया। तो आप इसमें कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको फैक्टर्स निकालने में कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो दीज आर द सॉल्यूशंस। नाउ लेट्स डू सेकेंड क्वेश्चन। ओके, अब आपके पास जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है एक वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, अब ये वर्ड प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले प्रॉब्लम क्या है ये देखते हैं। ओके, हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि अ ट्रेन ट्रैवल्स 180 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, इफ द स्पीड हैड बीन 9 km/h more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. ओके, अब हमारे पास ये इसका सॉल्यूशन निकालना है हमें कि एक ट्रेन है जो कि ट्रैवल कर रही है 180 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक यूनिफॉर्म स्पीड से वो ट्रैवल कर रही है। तो इफ़ द स्पीड हैड बीन 9 km/h, अगर स्पीड उसकी 9 km/h जो है बढ़ा दी जाए, ठीक है, स्पीड को बढ़ा दी जाए 9 km/h, तो इट वुड हैव टेकन 1 hour लेस। तो जितना हमने जब स्पीड बढ़ाई है 9 km/h, तो उस वजह से टाइम कम लगेगा सेम जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। तो हमें स्पीड निकालनी थी ट्रेन की। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे।
हम सबसे पहले निकालेंगे इसमें सॉल्यूशन लेना है हमें। सबसे पहले हम देखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इक्वल्स टू 180 किलोमीटर। ओके, अब हमें स्पीड नहीं पता है, तो लेट द स्पीड, अगर हम स्पीड कितनी मान लें कि इसकी स्पीड x हो, ओके, किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना लगेगा इसको ये डिस्टेंस कवर करने में? टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो है डिस्टेंस है 180 किलोमीटर, स्पीड हमारी x हो गई, तो टाइम लग रहा है 180 अपॉन x। ओके, अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि अगर हमने स्पीड बढ़ा दी 9 किलोमीटर पर आवर मोर कर दी, ठीक है, नाउ इफ स्पीड इंक्रीज्ड, ठीक है, देन स्पीड इज इक्वल्स टू x प्लस 9 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब यहाँ पे स्पीड बढ़ा दी तो x प्लस 9 किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ पर जो टाइम निकलेगा अब दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस तो वही रहेगा 180 अपॉन स्पीड x प्लस 9, ठीक है, यहाँ पर ये टाइम हो जाएगा, इसमें आवर्स आएगा। ओके, यूनिट हो तो हम लास्ट में लिख लेंगे, ये आपका टाइम हो गया। अब जो टाइम डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है, टाइम डिफरेंस ये दिया हुआ है कि पहले जो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब वो चल रही थी ट्रेन आपकी, तो उसको जितना टाइम लग रहा था हमें यहाँ पे आ रहा है 180 अपॉन x, ठीक है, लेकिन जब वो बाद में स्पीड बढ़ गई है तो उसको टाइम कम लग रहा है, तो कितना कम हो गया है? 1 आवर लेस हो गया है। दैट मीन्स अगर हम इसको ले लें T1, इसको ले लें T2, ओके, तो T2 माइनस T1 दैट इज इक्वल्स टू आपका कितना आ रहा है? 1। ओके, तो हम T2 और T1 की कैप वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पर इक्वेशन में, तो ये लेंगे 180 अपॉन x प्लस 9 माइनस 180 अपॉन x इक्वल्स टू 1 आवर का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। सॉरी, इसमें हमें T1 माइनस T2 करना है, क्योंकि जो पहले का जो टाइम था वो ज़्यादा था और बाद में टाइम कम हुआ है। ओके, तो ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे तभी हमारा इक्वल्स टू 1 आना चाहिए। ये थोड़ी सी गलती हो गई है, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 दैट इज़ इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से ये हटाएंगे और यहाँ प्लस 9 लगाएंगे। ओके, नाउ हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? अगेन एलसीएम ले लेंगे, तो x प्लस 9, ओके, और ये हो जाएगा 180 इंटू एक्स प्लस 9 माइनस 180 एक्स इक्वल्स टू 1। अब इसमें हम 180 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 9 माइनस एक्स अपॉन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x इक्वल्स टू 1। इसमें हम करेंगे 180, इसमें हो जाएगा x कैंसिल, बचेगा 9 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस में जाके, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x। ओके, अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 9x, इसके बाद हो जाएगा 180 इंटू 9 दैट विल बी कम्स टू बी 0 to 16, ओके 0। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 1620 इक्वल्स टू 0, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई क्वाड्रेटिक। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मिडिल टर्म और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यू कैन यूज़। मिडिल टर्म हम ट्राई करके देखते हैं, मिडिल टर्म हो जाएगा, तो हम ले लेते हैं 1620 के फैक्टर्स। ओके, 1620 के फैक्टर्स करेंगे, 2 8 16, 2 1 2, 0, 2 4 8, 0, 2 5 10 and 3 1 3, 3 3 9, 3 5 15, 3 4 12, 3 5 15, 3 3 3 5 15, 3 5 then these will be the factors। ओके, अब इन फैक्टर्स को अरेंज करना है, इस तरीके से अरेंज करना है कि हमें 9 मिल जाए। तो अगर हम करते हैं 4 3 12, 12 3 36 and
3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, 36 एंड 45, ठीक है। 36 एंड 45 इज, सब्ट्रैक्ट करते हैं, अच्छा इसको, सॉरी, 45 अपॉन 45 माइनस से दैट विल बी इक्वल्स टू 9, ओके। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फैक्टर्स ले लेंगे 35 एंड 45 एंड 36, ओके। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ओके, इसके साथ आएगा आपका प्लस में 45x माइनस 36x माइनस 1620 इक्वल्स टू 0, ओके। अब इसमें आ जाएगा लास्ट हमारा x कॉमन लेंगे तो x प्लस 45 माइनस 36 कॉमन लेंगे तो अगेन x प्लस 45 इक्वल्स टू 0, x माइनस 36 एंड x प्लस 45 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास दो जो फैक्टर्स आए हैं वो आए हैं x माइनस 36, तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 36 इक्वल्स टू 0, दैट विल बी x इक्वल्स टू 36 एंड x प्लस 45 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू माइनस 45, ठीक है। अभी जो x इक्वल्स टू माइनस 45 है, इस वैल्यू को हम जो है कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, ओके। देयरफॉर द स्पीड of the train is equals to 36 kilometer per hour, okay। so this will be the correct solution, ठीक है। तो इस तरह के केसेस जहाँ पर आपकी नेगेटिव वैल्यूज़ आ सकती है, नेगेटिव ज़ीरोज़ आ सकते हैं, तो ऐसे केसेस में क्योंकि ट्रेन की स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती थी, इसलिए यहाँ पर हम एक आंसर को ही कंसिडर करेंगे, दूसरी वैल्यू को हम उसका रीज़न लिख देंगे कि हम उसे कंसिडर क्यों नहीं कर रहे हैं। तो स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, इस तरह से ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, ओके। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है ये, ओके। सॉल्व फॉर x 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ओके। इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट से आसानी से कर सकते हैं। देखिए 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा और 6 के रूट्स अगर करते हैं तो 3 एंड 2 है या फिर 6 और 1 है, तो दोनों को ही प्लस माइनस अगर हम करते हैं तो 2 रूट 6 नहीं आएगा। लेकिन इसका बहुत आसान सा तरीका है, जब भी रूट 6 आपको जो भी वैल्यू रूट में यहाँ पे दिखाई देगी तो आपको देखना है कि जो फैक्टर्स आए हैं, जैसे 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 6 आया हमारे पास, तो 6 को हम लिख सकते हैं रूट 6 इंटू रूट 6, ओके। तो ये हमारे पास ये है कि जो भी यहाँ पर रूट में दिया होगा कोई ना कोई एक फैक्टर वो होगा या फिर ये कंप्लीट उसका जो फैक्टर बन रहा है ये होगा, ठीक है। तो हम इसको अगर मान लीजिए यहाँ पे रूट 3 होता तो हम इसको रूट 3 इंटू 2 लिखते हैं। अगर यहाँ रूट 2 होता तो हम 3 इंटू रूट 2 लिखते हैं, जिससे कि हमें जो यहाँ पर वैल्यू चाहिए वो हमें मिल जाएगी, ठीक है। अब रूट 6 इंटू रूट 6, ओके। तो रूट 6 प्लस रूट 6 अगेन इज 2, हमें कितना चाहिए, माइनस 2 रूट 6 चाहिए, तो हम माइनस रूट सिक्स करते हैं तो माइनस 2 रूट 6 हमें मिल जाएगा। तो हम ये वाले फैक्टर्स यूज़ करेंगे यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट के लिए, ठीक है। तो हम इसे कर रहे हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ओके। तो इसमें हम क्या करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं रूट 3x का होल स्क्वायर माइनस इसको हम लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 3x माइनस रूट 2 इंटू रूट 3x प्लस 2 को हम लिख सकते हैं रूट 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ओके। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रूट में जो वैल्यूज़ आई है, रूट में कुछ चीज़ें हम कॉमन ले सकते हैं, इसके थ्रू हमारा सॉल्यूशन आराम से हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर ले रहे हैं रूट 3x, अगर हम कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में बचेगा रूट 3x माइनस रूट 2 माइनस यहाँ से अगर हम रूट 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे अगेन बचेगा रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर दो वैल्यू आ रही हैं, रूट 3x माइनस रूट 2, अगेन दूसरी वैल्यू भी रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल्स टू 0, ओके। तो हमारे पास हो जाएंगे
√3x minus √2 equals to 0. Then x equals to √2 upon √3, that is whole √2 upon √3. अगेन हमारे पास दोनों ही वैल्यूज़ क्योंकि ये सेम है तो हमारे पास जो रूट्स आएंगे वो यही आएंगे, x इक्वल्स टू √2/3 कॉमा √2/3. तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा. ओके तो हमारे पास यहाँ रूट्स आ गए, x इक्वल्स टू √2/3 एंड √2/3. ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया. नेक्स्ट अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन. ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन हम लेंगे. ये फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास अगेन मैंने लिया है आपके लिए एक वर्ड प्रॉब्लम. ओके, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम से पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी, देन उसके बाद आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे ये आपको देखना पड़ेगा. ठीक है, तो ये आपकी वर्ड प्रॉब्लम ये है. द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 88 if the larger number is 5 less than twice the smaller number, then find the two numbers. ओके, इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स. हमारे पास दो नंबर है जिनके हमने स्क्वायर्स का डिफरेंस किया है तो वो 88 आता है. ठीक है, लेकिन इफ़ द लार्जर नंबर इज़ 5 लेस देन द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, यानी कि जो लार्जर नंबर है वो छोटे वाले नंबर के ट्वाइस से भी 5 लेस है. ओके, तो हमें वो नंबर्स ढूंढने हैं जो कि इस क्वेश्चन में पूछे गए हैं. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं. ठीक है, अब हम मान लेते हैं लेट द स्मॉलर नंबर बी x. ओके, लेस हमने स्मॉलर नंबर को x ले लिया. अब हम ले रहे हैं जो लार्जर नंबर होगा. ठीक है, देन द लार्जर नंबर इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, स्मॉलर नंबर का ट्वाइस, उसमें से 5 लेस करेंगे तो वो लार्जर नंबर के इक्वल होगा. तो हम लेंगे 2x माइनस 5. ओके, स्मॉलर नंबर हमारा x हो गया और लार्जर नंबर हमारा 2x माइनस 5 हो गया. ओके, नेक्स्ट इसके बाद हम क्या करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. ओके, 8TQ मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है कि इन दोनों का जो स्क्वायर्स का डिफरेंस है, ओके, दैट इज इक्वल्स टू 88. तो हम क्या करेंगे, लार्जर नंबर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इक्वल्स टू 88. ठीक है, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी. अभी इसको हम एक्सपैंड कर देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर करके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी. ओके, अब हम इसे अगर एक्सपैंड करते हैं तो ये हो जाएगा 4x² प्लस 25 माइनस 4 2 8 8 5 40x माइनस x² इक्वल्स टू 88. 4x² माइनस x² इज 3x² माइनस सॉरी 20 आएगा, गलती कर दी मैंने, 20x. ओके, माइनस 63 हो जाएगा इक्वल्स टू 0. माइनस ये 88 भी इस तरफ आ जाएगा तो 25 माइनस 88 इज माइनस 63 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. ओके, अब इसको आप मिडिल टर्म से करना चाहें मिडिल टर्म से कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करके करना चाहें तो क्वाड्रेटिक से. अभी तक हमने मिडिल टर्म फॉर्मूला यूज़ किया, अब हम क्वाड्रेटिक का यूज़ कर लेते हैं. तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला. ओके, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा क्या था, x इक्वल्स टू माइनस बी हमारा है -20 प्लस माइनस स्क्वायर रूट लेंगे हम, स्क्वायर रूट बी स्क्वायर इज अगेन -20 का स्क्वायर -4, a है 3 एंड c है -63. ओके, अपॉन में हम लेंगे इसमें 2a. ओके, 2 × 3. अब हम इसको आगे कैलकुलेट करते हैं. x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर की सॉल्यूशन करते हैं अब हम. तो ये हो जाएगा 400, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा और बाकी ये है माइनस माइनस प्लस. तो 4 × 3 × 63 करते हैं तो 12, 4 3 ज़ा 12 एंड 12 3 ज़ा आपका 36 होता है तो उसका 6 आ जाएगा और 12 6 ज़ा 72 एंड प्लस 3 इज़ 75. ओके, 756 आ जाएगा.
तो अपॉन 2 3 ज़ा 6। अगेन x इक्वल्स टू 20 प्लस माइनस, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 6 5 11 ओके अपॉन 6। अब हम 56 का स्क्वायर रूट करेंगे। तो स्क्वायर रूट के लिए हम इसमें सिंपल फार्मूला, या तो आप लॉन्ग रूट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं या फिर आप इस तरीके से फैक्टर्स करके निकाल सकते हैं। 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, अब ये 289 है। 289 आपका 289 जाएगा 17। 17 ज़ा होता है, 17 1 ज़ा ओके। तो ये हमारा जो फैक्टर्स बन जाएंगे, x इक्वल्स टू 20 प्लस माइनस 2 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, सॉरी 17 का स्क्वायर अपॉन 6। देन x इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 20 प्लस माइनस 34 अपॉन 6। तो जो x की वैल्यूज़ आएंगी वो आपकी आएंगी x इक्वल्स टू 20 प्लस 34 अपॉन 6, दैट इज़ 54 अपॉन 6, दैट इज़ इक्वल्स टू 9। ठीक है, दूसरी वैल्यू आएगी आपके पास x इक्वल्स टू 20 माइनस 34 अपॉन 6, दैट इज़ अगेन माइनस 14 अपॉन 6, 7 upon 3 you can say, equals to minus 7 upon 3 ओके। तो ये हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई, एक तो आ गया 9 और एक आ गया -7/3 ओके। अब हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि अगर हम लार्जर नंबर स्मॉलर नंबर x को लेते हैं 9 ओके, इफ़ x इक्वल्स टू 9 स्मॉलर नंबर okay, then larger number will be 2 into 9 minus 5, that is equals to 18 minus 5 will be 13 okay। next अगर हम लेते हैं x equals to -7/3 को स्मॉलर नंबर ओके, तो लार्जर नंबर हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 7/3 माइनस 5, दैट इज इक्वल्स टू माइनस आपके पास होना चाहिए 2 7 से 14 और 3 5 से 15, तो -14 माइनस 15 इज़ -29 अपॉन 3 ओके। -29 अपॉन 3 अगर हम लेते हैं तो क्योंकि -29 अपॉन 3 ओके, ये आपका स्मॉलर नंबर हो जाएगा। ठीक है, माइनस हमारे पास आ रहा है -29/3, दैट इज़ स्मॉलर देन ओके -7/3। ये स्मॉलर है, हमने तो इसे लार्जर नंबर निकाला, ये इसे स्मॉलर लिया था, इसे लार्जर निकाला, तो ये कंडीशन तो नहीं चल पाएगी, ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। तो इसका मतलब क्योंकि अगर ये ग्रेटर है, हम इसको स्मॉलर मानते हैं तो ग्रेटर नंबर ये आ रहा है, लेकिन क्योंकि ये नंबर स्मॉलर नहीं है, ये ग्रेटर होता है, तो ये नंबर स्मॉलर होना चाहिए। तो हमारा सॉल्यूशन इस केस में सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, देयरफॉर हम लेंगे स्मॉलर नंबर x equals to 9 and larger number is equals to 13, जो हमने x की वैल्यूज़ निकाले थे लार्जर एंड स्मॉलर करके ओके। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको पहले देखना है कि कंडीशंस आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग आपने टर्म्स ले ली, देन उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फिर आप उसे क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर सकते हैं या आप मिडिल टर्म्स फिर से कर सकते हैं। फिर हमारे पास जब x की वैल्यूज़ आ चुकी हैं, x की वैल्यूज़ आने के बाद अब हमें अप्लाई करके देखना पड़ेगा स्मॉलर नंबर लार्जर नंबर क्या आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम ये चेक करेंगे कि जो हमने सॉल्यूशंस निकाले हैं
वो सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं क्वेश्चन के जो टर्म्स थे। तो यहाँ पर ही सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है, इस वजह से इसको हम लार्जर एंड स्मॉलर या इसको सॉल्यूशन के तौर पे या इस क्वेश्चन के आंसर के तौर पे नहीं लेंगे। तो 2 नंबर्स हमारे पास हो जाएंगे 9 एंड 13। ओके, तो ये आपका 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इसी तरह से आपको अब मैं 5th क्वेश्चन बताती हूँ। 5th क्वेश्चन आपके पास है कि इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन mx² प्लस 2x प्लस m इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, हैज़ 2 इक्वल रूट्स, देन द वैल्यूज़ ऑफ m आर। ठीक है, आपके पास यहाँ पर इक्वेशन में दे रखा है mx² प्लस 2x प्लस m इक्वल्स टू 0 इक्वेशन दी हुई है, और ये बोला है कि इसके पास इक्वल रूट्स हैं। तो 2 इक्वल रूट्स किस कंडीशन में आते हैं, मैंने आपको बताया था d की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे कि कब आता है। ओके, तो d के अकॉर्डिंग कब आता है इक्वल रूट्स, जब d इक्वल्स टू हमारे पास 0 होता है। d इक्वल्स टू 0 होता है तो हमारे पास 2 इक्वल रूट्स आते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे d कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो d क्या है हमारे पास यहाँ पर, d होता है b² माइनस 4ac। ओके, और हमारी इक्वेशन है mx² प्लस 2x प्लस m इक्वल्स टू 0। तो इसमें b हो जाएगा, d निकालेंगे तो b है हमारे पास है 2 का स्क्वायर माइनस 4a इज़ m, c इज़ अगेन m, तो ये हो रहा है 4 माइनस 4m²। ओके, दैट इज इक्वल्स टू हम 0 ले लेंगे। ओके, सिंस रूट्स आर इक्वल, ठीक है, d इक्वल्स टू 0, देन 4 माइनस 4m² इक्वल्स टू 0, 4 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस m² इक्वल्स टू 0, देन 1 माइनस m² इक्वल्स टू 0 एंड m² इक्वल्स टू 1, m इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 1 आएगा, दैट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 विल बी द वैल्यू ऑफ m। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। 4 माइनस 4m² इक्वल्स टू 0, 4 कॉमन लिया, 1 माइनस m² इक्वल्स टू 0, 1 माइनस m² इक्वल्स टू 0, m² इक्वल्स टू 1, m इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 1, देन m इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। ओके, तो इसका सॉल्यूशन ये हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम 6th क्वेश्चन में। 6th क्वेश्चन में भी हमें इसी तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, हमने जो 6th क्वेश्चन लिया है इसमें भी हमने क्या करा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन px ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0 और इक्वल, हमें ये दिया हुआ है। तो अब हमें इसमें अगेन वही निकालना है डिस्क्रिमिनेंट, उसकी हेल्प से हम p की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा b² माइनस 4ac, और क्योंकि ये इक्वल रूट्स हैं तो इक्वल टू 0 रखेंगे। यहाँ पे गिवन है रूट्स इक्वल आ रहे हैं, तो हम ले लेते हैं। अब यहाँ पे इक्वेशन में देखिए, इक्वेशन आपकी इस तरीके से दी है कि इसमें a b c जो जनरल फार्मूले के अकॉर्डिंग होता है वो क्या है हमें नहीं पता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको जो है इक्वेशन को ब्रैकेट्स खोल के पूरा क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करेंगे। तो हमारी इक्वेशन थी px x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। हम ये इक्वेशन को ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा 2px प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ओके, तो अब यहाँ पर हमारे पास d हम निकालेंगे, दैट इज़ b का स्क्वायर माइनस 2p का होल स्क्वायर माइनस 4, a हमारा है p, c है 6, इसको इक्वल्स टू में 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4p² 24p इक्वल्स टू 0, 4p कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा p माइनस 6 एंड 4p इक्वल्स टू 0 एंड p माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास आएंगी टर्म्स। ओके, तो p इक्वल्स टू हमारा 0 हो जाएगा एंड अनदर टर्म p इक्वल्स टू 6। तो p की दो वैल्यूज़ आ रही हैं 0 एंड 6। ओके, तो p की ये दो वैल्यूज़ हैं जिसमें हमारे जो रूट्स आएंगे वो आपके इक्वल आएंगे। ओके, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं एक क्वाड्रेटिक आपके इस तरीके से है प्रॉब्लम। देखिए, इसमें दे रखा है इफ़ 2 इज़ अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन
3x² प्लस px माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। इसका दे रखा है कि 2 रूट है। अब हमें एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इक्वल्स टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स। अब जो दूसरी इक्वेशन दी है उसके लिए दिया है कि उसके रूट्स इक्वल आएंगे। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के हमारे पास ये जो दूसरी इक्वेशन है इसमें के है, इसको फाइंड आउट करना है हमें। ओके, तो हम पहली इक्वेशन जो है उसको लेते हैं पहले। तो 3x² प्लस px माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ओके, अब हमें इसमें दिया हुआ है एस 2 इज रूट ऑफ इक्वेशन, इसको हम 1 ले लेते हैं, 1। ठीक है, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे x इक्वल्स टू 2। ओके, क्योंकि 2 हमें रूट दिया हुआ है। तो पुटिंग x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा 3 2 का स्क्वायर प्लस p इंटू 2 माइनस 8 इक्वल्स टू 0, 12 प्लस 2p माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ओके, अब 12 माइनस 8 इज़ 4 और 4 प्लस 2p इक्वल्स टू 0, तो p इक्वल्स टू हो जाएगा -2। ठीक है, 4 इस तरफ जाएगा तो -4 हो जाएगा, एंड 0 माइनस 4 इज़ -4, 2 से हम डिवाइड करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो p की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है -2। ओके, अब इस p की वैल्यू को हम इस सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो इससे हमारे पास ये जो b है इसकी वैल्यू आ जाएगी। और उसके बाद ये दिया है कि इस इक्वेशन में इक्वल रूट्स हैं, तो इक्वल रूट्स का मतलब d इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो उसके हिसाब उसके कंडीशन को हम फॉलो करते हुए k की वैल्यू निकालेंगे अब। ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर है 4x² माइनस 2px प्लस k इक्वल्स टू 0। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन अबव इक्वेशन। ओके, तो ये हो जाएगा 4x² माइनस 2 माइनस 2x प्लस k इक्वल्स टू 0, 4x² प्लस 4x प्लस k इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ वी हैव d इक्वल्स टू 0 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन d इक्वल्स टू 0 है इस इक्वेशन के लिए, तो हम यहाँ पर लेंगे p² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, b इज़ 4 का स्क्वायर माइनस 4a एंड c, देन दिस विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब 16 कॉमन लेंगे तो k इक्वल्स टू हमारे पास 1 आ जाएगा। ओके, तो k की वैल्यू आ गई है 1। तो इस तरीके से हमारे पास इक्वेशंस को सॉल्व करना है। जो भी आपको दिया है पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आपको समझना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये सॉल्यूशन ख़त्म होता है। तो दोस्तों इसी तरह से हम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करते रहेंगे। ठीक है, आगे कोशिश करेंगे और भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस अगर मैं कर पाऊँ तो मैं आपको ज़रूर उसके लिए वीडियो और बनाऊँगी, अगर आप चाहते हैं कि और चाहिए आपको क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू, बाय।